इस धड़कते दिल का साज आप हो, मेरी बेताबियों का राज आप हो। मेरे साईं, इस धड़कते दिल का साज आप हो, मेरी बेताबियों का राज आप हो। कैसे करेगी अब हकीमों की दवा असर, जब सारी तकलीफ़ों का इलाज आप हो। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। साईं के दीवाने चैनल के माध्यम से हमारा निरंतर प्रयास होता है कि विश्व भर में फैले साईं भक्तों तक शिरडी से ज़रूरी अपडेट्स पहुंचाए, बाबा का मैसेज, उनकी टीचिंग्स को प्रोपोगेट करे, साईं भक्तों के अनुभवों को मंच दे और शिरडी तथा साईं बाबा से जुड़ी रोचक जानकारी आप सभी तक पहुंचाए। हमारे इसी प्रयास के क्रम में आज हम शिरडी के एक ऐसी जगह के बारे में जानने वाले हैं जिससे साईं भक्तों की बड़ी आस्था जुड़ी है, जहां पहली बार शिरडी आने पर बाबा ने अपना अधिकतम समय बिताया था और जिसे खुद बाबा ने अपने गुरु का स्थान बताया था। आज हम उसी गुरु स्थान के बारे में कई रोचक तथ्य जानेंगे, लेकिन मात्र एक वीडियो की संकीर्णता में हम इस विषय के साथ पूर्णता से न्याय नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम 4 भागों में इसे विस्तार से समझेंगे। गुरुस्थान में मौजूद हर छोटी छोटी चीज़ की इंटरेस्टिंग स्टोरी समझेंगे, उसका महत्व जानेंगे, उसका इतिहास भी खंगालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये पहली किश्त, पहला एपिसोड। यह 19वीं सदी के उत्तरार्ध की बात है। महाराष्ट्र के शिरडी गांव में 16 वर्ष आयु का एक तेजस्वी युवक गांव वालों की चर्चा का विषय बन गया था। वह युवक न किसी से ज्यादा बात करता, न किसी के घर जाता और ना ही उनमें घुलता मिलता। मुखमंडल पर दिव्यता की छटा धारण कर वह हमेशा इस नीम वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठा रहता था। ठंड, गर्मी, बरसात भी मानो केवल गांव वालों के लिए ही थी, उस युवक के लिए नहीं। उसके दिव्य रूप तथा कठिन तपस्या को देखकर गांव वाले आश्चर्य कर रहे थे। एक दिन एक व्यक्ति को भगवान खंडोबा का संचार हुआ। उस वक्त पिछले कई दिन से शिरडी वासियों के मन में जो सवाल था वो उन्होंने भगवान खंडोबा से पूछा, और वो प्रश्न था कि देवा, ये बताइए कि उस नीम वृक्ष के तले नित्य ध्यानस्थ बैठने वाला वह ज्योतिर्मय युवक कौन है? भूख प्यास की सुधि खोकर वह दिव्य आनंद में रहने वाला युवक आया कहाँ से है? इसके जवाब में भगवान खंडोबा ने एक जगह को चिन्हित किया, कुदाल फावड़ा लाने को कहा और उस निर्दिष्ट जगह पर खोदने का संकेत किया। कौतूहल भरी भीड़ ने तुरंत वहां खोदना शुरू किया। लगभग 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा और 12 फीट गहरा तहखाना वहां मिला, जिसके अंदर एक पत्थर का पाट था। उस समतल पत्थर के नीचे 4 जलते हुए दीपक, एक रुद्राक्ष की जाप माला और गाय के मुख के आकार की एक सुरंग दिखी। विस्मित लोगों को भगवान खंडोबा ने बताया कि इस युवक ने यहाँ पर 12 वर्षों तक तपस्या की है। लोग फिर उस दिव्य युवक से इस बारे में पूछने लगे। उसने यह कहकर प्रश्न को टाल दिया कि यह उसके गुरु का स्थान है और उनसे अनुरोध किया कि वह इसको ढक दे, इसकी रक्षा करे। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उसने अपना दाहिना हाथ नीम के पेड़ की एक शाख पर रख दिया। पूर्व दिशा की ओर की शाख पर हाथ रखकर उसने कहा कि आज से नीम के इस तरफ की कड़वाहट गायब हो जाएगी। इसके बाद ग्रामीणों ने खोदे हुए हिस्से को ढक दिया, मिट्टी को पहले जैसे कर दिया और वहां छोटा सा मंदिर बना दिया। बाबा के प्रथम दर्शन की स्मृति में भक्तों ने यहाँ पादुकाएं स्थापित की। वर्ष 1920 के दशक में इस नीम वृक्ष के बगल में पश्चिम की ओर एक छोटा सा मंदिर था। पश्चिम की ओर मुख वाला यह मंदिर 1 फीट ऊंचे एक छोटे मंच पर था, जिस पर सुंदर रंगों से मोर तथा विभिन्न फूल बनाए गए थे और इसके शीर्ष पर एक छोटा सा कलश था। साल 1974 में इस छोटे मंदिर के बाहर से एक और बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया। इसमें बाबा की मूर्ति छोटे मंदिर के दाईं ओर रखी गई थी, जबकि नीम का पेड़ इसकी बाईं ओर था। नीम वृक्ष के सामने एक चौकी पर संगमरमर की पादुकाएं स्थापित थी। कुछ साल पहले अप्रैल 2007 के आसपास गुरुस्थान का नीम वृक्ष सूखने लगा था। इसलिए साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट
यानी बागवानी विभाग से इसका इलाज करवाया। इस दौरान गुरुस्थान के पुराने ढांचे को हटवाना पड़ा ताकि नीम वृक्ष की जड़ों को ऑक्सीजन, पोषक तत्व और पानी की पर्याप्त आपूर्ति मिल सके। 2007 में इस ट्रीटमेंट के बाद आज का जो वर्तमान गुरुस्थान है उसका निर्माण किया गया। साईं समाधि मंदिर से दर्शन करके बाहर निकलते ही गुरुस्थान पर साईं भक्तों का सबसे पहले जिस चीज पर ध्यान जाता है वो है विशाल नीम का पेड़। जिस प्रकार अश्वत्थ और औदुंबर वृक्ष पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार बाबा इस नीम वृक्ष को पवित्र मानते थे। आज समाधि मंदिर के कलश से प्रतिस्पर्धा करता यह विशाल वृक्ष बाबा के शिरडी में प्रकट होने से पहले ही यहाँ था। मानो जैसे माता शबरी ने प्रभु श्री राम की राह जोई, जैसे बांस की मुरली ने भगवान श्री कृष्ण के अधरों को छूने के लिए जो प्रतीक्षा की, वही इंतजार वर्षों तक इस नीम वृक्ष ने किया कि कब बाबा शिरडी में प्रकट होंगे और मेरी छांव तले विराजेंगे। ऐसा माना जाता है कि नीम के पेड़ में देवी देवताओं का निवास होता है और इसे नीनारी भी कहा जाता है। चैत्र मास में अमावस्या के बाद पेड़ पर दुर्गा और महाकाली का वास होता है। साईं महिमा स्तोत्र में उपासनी महाराज ने इस नीम के पेड़ को कल्प वृक्ष से भी बेहतर बताया है। नीम के कई औषधीय गुण होते हैं, हालांकि इसके पत्ते बेहद कड़वे होते हैं, लेकिन गुरुस्थान पर साईं की कृपा चिन्ह की साक्ष देती नीम की मीठी पत्तियां अमृत टपकाती है। साईं भक्त इस पेड़ की पूजा करते हैं और इसकी पत्तियों को काली मिर्च और चीनी के साथ मिलाकर खाते हैं, क्योंकि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, उपचारात्मक गुण होते हैं। यहाँ कई भक्तों द्वारा कभी कभी अपने कर्मों के विनाश, आध्यात्मिक ज्ञान और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सुबह सुबह गुरुस्थान की 108 प्रदक्षिणा की जाती है। श्री उपासनी महाराज ने गुरुस्थान में साईं पादुकाओं की स्थापना के अवसर पर एक प्रसिद्ध श्लोक लिखा था, जिसे आज भी प्रतिदिन आरती के भाग के रूप में गाया जाता है। सदा निम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधा श्राविणं तिक्तमप्य प्रियं तं तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथम। इसका अर्थ यह है कि मैं सद्गुरु श्री साईनाथ के चरणों में झुकता हूँ, जिन्होंने अपनी दिव्य उपस्थिति से कड़वे नीम वृक्ष को जीवनदायी अमृत बरसाने वाले पेड़ में बदल दिया, जो मनोकामनाएं पूरी करने वाले कल्प वृक्ष से भी कहीं अधिक महान है। नीम के पेड़ से जुड़ी एक घटना से पता चलता है कि बाबा कितने प्रैक्टिकल और डाउन टू अर्थ थे। 1900 के दशक की शुरुआत में बाबा के द्वारका माई चले जाने के बाद जब साठेवाड़ा का निर्माण कार्य चल रहा था, तो उसमें नीम वृक्ष की एक शाखा अड़चन कर रही थी, लेकिन इसकी एक्सेप्शनल सैंक्टिटी की वजह से, असाधारण पवित्रता की वजह से कोई भी इसे हटाना नहीं चाहता था। जब बाबा से सलाह मांगी गई तो उन्होंने शिरडी वासियों से कहा, निर्माण में जो भी हस्तक्षेप कर रहा हो उसे काट दो। लेकिन बाबा के इस स्पष्ट निर्देश के बावजूद किसी ने भी पेड़ को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की और आखिरकार बाबा स्वयं इस नीम वृक्ष पर चढ़े और उन्होंने वो शाख काट दी। बाबा के जीवन काल के दौरान गुरुस्थान पूरी तरह से खुला था, पर अब समय के साथ यह पक्का और घिरा हुआ क्षेत्र बन गया है। पहले यह आज से बिल्कुल अलग दिखता था। बाबा ने कहा था कि जो कोई यहाँ गुरुवार और शुक्रवार को धूप दीप जलाएगा, सफाई करेगा, उसका कल्याण होगा। साहित्य में बाबा के गुरु के कई संदर्भ दर्ज है, पर वो कुछ हद तक रहस्यमय है। उसमें यह स्पष्ट नहीं होता कि बाबा अपने वर्तमान जीवन काल के गुरु का जिक्र कर रहे हैं या पिछले जीवन के, लेकिन इतना तो सुस्पष्ट है कि अपने गुरु के प्रति प्रेम और सम्मान के कारण बाबा चाहते हैं कि इस गुरुस्थान को साफ रखा जाए, इसकी पूजा की जाए। गुरुस्थान को लेकर और भी कई रहस्यमयी और रोचक जानकारियां हमें देखनी है। इसके लिए इस वीडियो का दूसरा भाग जरूर देखिएगा। बाबा की पूजा सामग्री से जुड़ी कोई भी चीज शिरडी साईं दरबार से अपने घर मंगाने के लिए हमारी sainkedivani.com इस वेबसाइट को आज ही विजिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।